हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये निफ्टी की वीकली एनालिसिस की वीडियो जो है ये भी बैंक निफ्टी की तरह इंपॉर्टेंट ही होने वाली है, क्योंकि बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट हमारे को मिला। उसके बाद बुलिश मोरबुदो कैंडल जो है बाजार बनाने की कोशिश कर रहा है। यूजुअली ब्रेकआउट जो होते हैं वो उसके बाद दो तरीके के मूव आते हैं कि एक डोजी आता है या फिर एक बुलिश मोरबुदो आता है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज कि पहला तो नीचे आके डोजी बना देगा। पॉसिबिलिटी नंबर टू इज कि ये नीचे आके दोबारा हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर थ्री इज ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड, एक तो मंथली चार्ट पे गैप बना, एक दूसरा ये जो ये जो चार्ट है, ठीक है, ये क्या बता रहा है हमारे को? हमें ये बता रहा है कि ये जो 5 महीने हैं, इस 5 महीने में कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर इतने ज्यादा बियरिश हो गए, उन्हें लगने लगा कि ये सब फेक ब्रेकआउट है और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमने ये जो कैंडल बनी 18,800 के आसपास तक का, 19,000 के आसपास तक का, वो साफ दिखा रखा है, बोला भी था कि भाई ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट है। ठीक है, जब ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और उसके बाद ये जो बुलिश मोरबुदो कैंडल लास्ट मंथ की बनी ना, तो इसने सिग्नल दे दिया था कि ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी हाइट और इसकी हाइट मैच करा लो तो 21,200 का टारगेट तो मिनिमम बनता ही था। हाई बना दिया है 21,500। अब क्या यहां से करेक्शन आ सकता है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन चुका है। ठीक है, ये नहीं आ सकता वो। और नेक्स्ट वीक के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पर मंथली से हम लोग पहले वीकली को देखते हैं। ठीक है, वीकली को क्यों देखते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि वीक मंथली पे हमने देखा कि बड़ा ब्रेकआउट मिला है। अब मेजर सपोर्ट कहाँ आता है? 21,400 के बाद। ठीक, वो हमारे को देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीकली चार्ट पे क्या बता रहा है कि 21,400 प्लस तो मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए था। 1.236 था रैली का। ठीक है, हाई 21,500 के आसपास जरूर बनाया। वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि वहां 21,500 के आसपास क्यों बनाया, और जो अगर उसके ऊपर टिक जाता है फ्रेंड्स 21,400 500 के ऊपर, तो फिर 22,400 तक का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, और 20,500 का ये जो लेवल है, ये एक ब्रेकआउट जोन है जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए अगर बाजार नीचे आता है तो। ठीक है, अगर इसके नीचे टिकेगा तो फिर थोड़ी सी वीकनेस 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की देखी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग वीकली से डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे देख लीजिए, ये 21,510 का रेजिस्टेंस था। हाई जो बनाया है दैट इज द 21,490, और नीचे का जो सपोर्ट बनना चाहिए था, जहां रेजिस्टेंस इसको फेस करना चाहिए था, वो है 21,420। तो 21,420 से लेके 21,510 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर मैंने R1 R2 दोनों डाल दिए हैं और S1 और S2 भी दोनों डाल दिए हैं। ठीक है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट ये बता रहा है कि हमें कहां पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, 21,040 से लेके 21,220 तक। अगर वो भी टूट जाएगा तो फिर 21,000 के नीचे फिर वो 20,900 800 ये सारे लेवल्स पे आके खड़ा हो जाएगा, विच इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बायसनेस मत रखिए। ठीक है, मार्केट को केवल मार्केट की तरह ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5 करके एक ये वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब इस वेव का कितना परसेंट करेक्शन आता है, दैट हैज टू बी सीन। ठीक है, अब वो जो करेक्शन है, वो करेक्शन ये जो हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट का लेवल है 20,700 800 900 यहां तक आता है, या फिर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, दोबारा से ऐसे कंसोलिडेट करके, इस तरीके से कंसोलिडेट करके वापस निकल जाता है। ये हमें देखना है। अगर पुल बैक आता है तो किस लेवल पे हमें शॉर्ट करना है और किस लेवल पे हमारे को पुल बैक के लिए खेलना है, वो समझना हमें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई कि 420 से लेके 510 तक का मेजर रेजिस्टेंस है। अब यहां से पुल बैक का टाइम है, अगर इसके नीचे टिकता है तो। ठीक, राइट। हमारे लिए कौन कौन से सपोर्ट आएंगे?
वो हमने नोट कर लिया। यहाँ पर रैली कहां तक जा सकती है वो हमने सपोर्ट कर लिया। अब हम लोग ओवरली चार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान बनाते हैं। देखिए अगर गैप अप हुआ 21,510 तक का रेजिस्टेंस समझ लीजिए, वहां पर रिवर्सल देखिए और शॉर्ट कीजिए। ठीक है, हमारा जो टारगेट बनेगा 21,420 तक का बनेगा। ठीक, अगर 21,220 के नीचे चला जाता है, अगर 420 के नीचे टिकता है तो 220 आएगा, 200 के नीचे टिकता है तो 21,050 का लेवल आ जाएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई गैप अप। फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाता है तो भी हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, 21,500 के आसपास हमारे को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ये मैं स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, मंडे का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेड है कि भाई खुल के अगर 21,500 के आसपास मंडे के दिन आया तो वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। वहां से अगर निकल जाता है डायरेक्ट ऊपर तो फिर 640 चला जाएगा। ठीक है, फिर तो उसके ऊपर फ्रेंड्स फिर 22,200 300 है, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद पुल बैक आना ही चाहिए। ठीक, और ये मेजर रेजिस्टेंस है, मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बड़े टाइम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर 21,420 डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि कुछ है बड़ा फॉल, तो फ्रेंड्स फिर वो उसके नीचे खुलेगा तो फिर वो डायरेक्टली आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, फिर वो सीधा सीधा 21,200 के आसपास ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो फिर आप देखेगा अगर ये 400 के आसपास या 350 से 400 के आसपास ट्रेड करता है तो फिर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो 420 बन जाएगा। उसके नीचे अगर टिक गया इंट्राडे में 220 240 ऐसे घूमते हुए, सॉरी 420 440 घूमते हुए 420 फाइनली ब्रेक कर दिया, तो फिर 220 इंट्राडे में हमारे को मंडे को दिखाई दे जाएगा। वो हमारा टारगेट होगा, स्विंग ट्रेड का पहला टारगेट। फिर हम देखेंगे कि वहां से क्योंकि पुल बैक आना चाहिए फिर से 420 के आसपास तक। ठीक है, फिर वहां से हम कॉल भी बाय कर सकते हैं 420 तक के लिए। और अगर वो नहीं माना बाजार और छोटा सा ही कंसोलिडेशन करके 21,200 के नीचे ट्रेड करने लगा, फिर सीधा सीधा नेक्स्ट वीक हमारा टारगेट बन जाएगा 21,050 और फिर 21,100 के आसपास वीकली क्लोजिंग मिलेगी हमारे को, एक्सपायरी क्लोजिंग। ठीक है, और अगर ये 21,030 के नीचे चला तो बहुत वीक हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर 20,940 और 20,770 के लेवल आ जाएंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, ऊपर गया तो मैंने आपको 21,640 का ही टारगेट बताया, उसके ऊपर तो अब एक्चुअली ब्लू जोन है, वो 21,800 भाग जाए 22,000 भाग जाए, अब मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। जिस तरीके से ये रैली चल रही है, ये रैली कुछ भी कर सकती है, मूवमेंट ही ऐसी है। ठीक है, सारे एफआईआई लॉन्ग बैठे हैं, डीआईआई लॉन्ग बैठे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लॉन्ग हैं। अब उनकी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इन लेवल्स पे, आएगी तो फॉल भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको एनालिसिस समझ आई होगी। ठीक है, कि 21,500 के ऊपर ही हमारे को कुछ करना है, 21,510 के ऊपर लॉन्ग साइड में और 21,420 के नीचे सेल ऑन राइज का। ठीक है, सारे टारगेट्स मैं सोशल मीडिया एप्स पे डाल दूंगा। ठीक, और बैंक निफ्टी की वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, जो लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, जहां भी ट्रेड मिले, जिस भी इंडेक्स में ट्रेड मिले, ट्रेड कीजिएगा, घबराइएगा मत ट्रेड करने में। तो आई होप एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा जो नए ट्रेडर्स हैं, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और रेगुलर वीडियोस को वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो मैं डेली की जो वीडियोस हैं वो बनाने की पूरी कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ड्यू टू एनी फैमिली प्रेशर या काम थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से मैं बीच में स्किप कर देता हूँ। ठीक है, वो रीज़न ये होता है कि अभी बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वहाँ घर पे भी देखना पड़ता है, तो वीडियोस बीच बीच में नहीं भी बनती फ्रेंड्स, वो जो इंट्राडे की होती है। लेकिन लेवल्स आपको ज़रूर मॉर्निंग में मैं हमेशा डाल देता हूँ। लेवल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।